आज हम अमरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और यहां डुमरामा फील्ड पे पहुंचे हुए हैं। यहां संभावित है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और कई नए सौगात अमरपुर को देने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले बार जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने लगभग 1700 करोड़ रुपए का सौगात अमरपुर को दिया था। मुख्यमंत्री आएंगे, इलाके को नई सौगात मिलेगी। सड़क, अस्पताल और रोजगार के मामले में कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बताया कि अमरपुर को एक आशा लगा हुआ है मुख्यमंत्री से कि कुछ नया सौगात मिले। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया एजेंसी तक अलर्ट मूड में दिख रहे हैं। कई जगह बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ चुनावी शोर शराबे तक रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जब पिछले बार आए थे तो अमरपुर को मेडिकल कॉलेज, पावर ग्रिड, कई सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण के लिए सौगात दिए थे। क्या मुख्यमंत्री उसी प्रकार से अब की बार फिर जब आएंगे तो क्या नई सौगात अमरपुर को मिलने वाला है? ये जनता आशा लगाए हुए बैठे हैं कि क्या मुख्यमंत्री फिर से अगर आएंगे अमरपुर तो क्या नया सौगात मिलने वाला है। इस प्रकार से कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी करने की जानकारी मिली है। हर तरफ चर्चा है कि अमरपुर को कई सौगात मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कुशमाहा पंचायत के पाठकी गांव में 220 करोड़ रुपए की लागत से उच्च क्षमता का विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अमरपुर को दी गई विकास योजनाओं की लंबी सूची है। अब देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री आने का चर्चा हम लोगों ने भी सुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन अगर अमरपुर विधानसभा में होता है, क्योंकि प्रगति यात्रा के क्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो अमरपुर को लगभग 1700 करोड़ रुपए की सौगात देकर माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। मेडिकल कॉलेज का सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। उसका भी कैबिनेट, आप लोगों ने देखा होगा कि उसका भी कैबिनेट हो गया है, कैबिनेट में उसकी स्वीकृति हो गई है। दूसरा, जो ये सामने की सड़क है, इसका भी टेंडर निकल चुका है। और जो एक मुख्य सड़क जो धोरैया से इंग्लिश मोड़ होते हुए शंभूगंज होते हुए असरगंज तक जाएगी, उसका भी टेंडर निकल चुका है। आपने देखा होगा कि जो आपका बिजली की जो यहाँ समस्या थी, बराबर यहाँ पे आंदोलन होते रहता था बिजली के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी समाधान अमरपुर विधानसभा में करने का काम किया है। और कुशमाहा पंचायत के पाठकी में वो 220 करोड़ का ग्रिड का जो है टेंडर फाइनल हो चुका है। उसका टेंडर होकर बिल्कुल फाइनल हो चुका है और उसका भी शिलान्यास जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आने वाले समय में देखिए, जो भी अमरपुर का जो समस्या और बचा हुआ है उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2010 से जब से यहाँ पे एनडीए के विधायक बने हैं, स्वर्गीय जनार्दन मांझी भी जब यहाँ पे विधायक हमारे पिता हुआ करते थे, उन्होंने भी काफ़ी काम करने का प्रयास किया था। और अमरपुर का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे भी मिला 2020 के चुनाव में। और 2020 के चुनाव में जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आशीर्वाद मिला। और समझ लीजिए कि तीन विभाग का मंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मिला। और पूरे 5 साल तक, शायद बांका में 5 साल तक किसी को मंत्री बनने का लगातार सौभाग्य नहीं मिला था और मुझे मिला। और हमने प्रयास किया कि अमरपुर और बांका का विकास हम लोग करें। और आने वाले समय में अब तो चुनाव भी आ रहा है। जब यहाँ के अमरपुर विधायक जयंतराज कुशवाहा व बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पहुँचे थे, उस समय कुछ युवाओं, यहाँ के जो अमरपुर क्षेत्र के शिक्षित युवा हैं, उन्होंने मंत्री जी से बात की और उन्होंने इस मैदान को डेवलपमेंट करने को लेकर कई बातें कही। हालांकि यहाँ के जो विधायक हैं जयंतराज, उन्होंने लड़के को आश्वासन दिया है कि इस फील्ड को जल्द ही खेलो इंडिया के तहत बना दिया जाएगा और यहाँ अमरपुर का एकमात्र ऐसा फील्ड होगा जो कि
नवनिर्मित होगा। और सही में मायने में अगर देखा जाए तो अमरपुर पूरे क्षेत्र में, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र ऐसा फील्ड ये है जो कि बच्चों से लेकर युवा यहाँ आते हैं और खेलते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था थोड़ी दयनीय है। लेकिन मुख्यमंत्री आगमन को लेकर मंत्री जी जयंतराज कुशवाहा ने कहा कि इस फील्ड को जल्द ही मरम्मत करके एक अच्छा फील्ड बना दिया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत इस फील्ड का नव निर्माण किया जाएगा। एक नए तौर तरीके से, आधुनिक तरीके से इस फील्ड को बनाया जाएगा। आइए और भी खबर आपको दिखाते हैं, लेकिन हमारा ये खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।